हेलो माय डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन कल यानी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कुछ फिजिक्स के चैप्टर 1 का रिवीजन आप सबको दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे कम से कम आपका 5 से 7 नंबर तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बाबू रे पहले जानते हैं आवेश क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं आवेश क्या होता है। तो बाबू आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का एक गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब भाई लोग, इस आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल Q या कहीं कहीं आपको स्मॉल q भी मिलेगा। इसे सूचित किया जाता है। और विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक, ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला है। विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब को कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल C हम इसे क्यों मात्रक के रूप में लिख रहे हैं? क्योंकि कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने आवेश के मात्रक को दिया था, इसलिए इनके सम्मान में इस मात्रक का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे कैपिटल में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत आवेश का SI मात्रक है। विद्युत आवेश का क्या है? SI मात्रक है। फिर क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह के दर के बराबर होती है। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह के दर। तो यहाँ से भी हम आवेश का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या आएगा? IT। Q इज इक्वल टू IT। यहाँ I क्या है? I धारा है। I धारा है और T क्या है? समय है। T क्या है? समय है। तो बाबू लोग यहाँ से भी हम एक मात्रक बता सकते हैं। किसका? आवेश का। यहाँ से देखिए ध्यान से, आवेश का मात्रक बराबर इस धारा का मात्रक एम्पियर और ये समय का मात्रक सेकेंड। अर्थात विद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब, एक अन्य मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। फिर अगला बात कर लेते हैं। चूँकि बाबू लोग SI मात्रक हम जानते हैं कि SI मात्रक MKS पद्धति पर आधारित है। आपको बता दें थोड़ा सा, 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मात्रक की 3 पद्धति है। पहला पद्धति है MKS, दूसरा पद्धति है CGS और तीसरा पद्धति है FPS। MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। तो बाबू लोग मैं बता दूं कि SI मात्रक जो है वो पूर्ण रूप से MKS पद्धति पर आधारित है। अर्थात MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि MKS पद्धति के अलावा क्या CGS पद्धति में भी आवेश का मात्रक होता है। तो जी बिल्कुल होगा। तो CGS पद्धति में आवेश की मात्रक की अगर हम बात करें, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब को शॉर्ट में लिखा जाता है ESU।
ESU। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है बाबू, यही एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका विस्तार रूप बताइए। तो E का विस्तार रूप हो जाएगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और U से यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हो गया ESU का फुल फॉर्म। और ESU आवेश का कौन सा मात्रक है? CGS पद्धति में मात्रक है। ठीक है। इसके अलावा आवेश का एक अन्य मात्रक होता है, इसके अलावा आवेश का एक अन्य मात्रक होता है, वो मात्रक है EMU। क्या है? EMU। EMU क्या है? EMU को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा, ये पूछ सकता है कि आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? तो बाबू आवेश की सबसे बड़ी मात्रक होती है, आवेश के सबसे बड़ी मात्रक, आवेश के सबसे बड़ी मात्रक होता है फैराडे। आवेश के सबसे बड़ी मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। तो भैया एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। मतलब 96,500 कूलाम एक फैराडे के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला बात कर लेते हैं, आवेश का बीमा कितना होता है? क्या होता है आवेश का बीमा? इसकी बीमा, तो इसकी बीमा हमने चूंकि अभी सूत्र में हमने बताया कि Q = क्या हो जाएगा? IT। तो बाबू I का बीमा होता है A, और T समय है, समय के बीमा T। तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा? AT। और जी हाँ, कहीं कहीं इस तरह से न लिख करके इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 और a के पावर 1। तो ये दोनों सेम मान है, क्योंकि m के पावर 0 का मान 1 होगा, l के पावर 0 का मान 1 होगा, यहाँ से t के पावर 1 t और a के पावर 1 a, अर्थात ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है। ये था थोड़ा सा आवेश का परिचय। अब बाबू आवेश को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं